देरी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपका कुछ होगा देखेंगे। सो इन यस सर। हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, वी हैव डिस्कस वन अदर डाटा स्ट्रक्चर दैट इज क्यू। सो क्यू के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि इन क्यू इंसर्शन विल हैपन फ्रॉम द बैक एंड से, यानी रियर एंड या बैक एंड, एंड डिलीशन विल अकर फ्रॉम फ्रंट एंड से। सो वी डिस्कस टू एग्जांपल्स फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। तो ये दिया गया था आपको, हम लोगों को देखना था कि आपका ये भी डिस्कस किए थे कि ऑपरेशंस ऑन क्यू। तो ये एल्गोरिथम्स हम लोग डिस्कस किए थे कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू, ये सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ये सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट इन द क्यू। तो एल्गोरिथम्स तो बता दिए हैं। उसके बाद में एग्जांपल भी दिए थे, ट्रेन है कैसे इम्प्टी की है। ये क्या है आपका शुरू में, इट इज इम्प्टी क्यू है। फिर ये दिस टाइम एफ एंड आर, जो आपका पॉइंटर है दैट इज फ्रंट एंड पॉइंटर, रियर एंड पॉइंटर, बोथ विल बी -1 एट द बिगिनिंग। जैसे ही इफ यू आर इंसर्टिंग फर्स्ट एलिमेंट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट करेंगे तो आपका बोथ फर्स्ट एलिमेंट आएगा, दैट मीन्स दैट विल बी द फ्रंट और रियर दोनों होगा। एक ही एलिमेंट एरे में है, इफ ओनली वन एलिमेंट इज in the queue, well if only one element is in the queue, तो क्या होगा, वो भी फ्रंट होगा रियर भी होगा, बोथ होगा ना, फ्रंट रियर इक्वल टू 0 लिखा गया। जैसे ही एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, देन रियर विल बी इंक्रीज टू, इट विल बिकम r इज इक्वल टू 1, एंड फ्रंट आपका एब्सोल्युटली 0 ही रहेगा। तो ये हम लोगों ने क्यू को दिखा दिया था आपका। आफ्टर दैट we also discussed about the deletion operations. So suppose here in the queue में क्या है, only we have two elements 10 and 20। तो यहाँ पे आपको क्या है, फ्रंट आपका 0 पे है एंड रियर इज एट 1। तो सपोज यू आर डिलीटिंग वन एलिमेंट, तो डिलीशन विल अकर फ्रॉम फ्रंट एंड है ना, आपका स्टार्टिंग से होगा। तो जो 10 एलिमेंट है वो पहले डिलीट होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 एलिमेंट हट गया, तो वी हैव ओनली वन एलिमेंट 20 इन द क्यू। अब ये देखिए ये दोनों हो गया, ये फ्रंट भी हो गया, रियर भी होगा, वन भी होगा, सब हो गया। सिर्फ जैसे ही फ्रंट को डिलीट करते हैं तो फ्रंट एक आगे बढ़ जाता है, दैट मीन्स आफ्टर डिलीटिंग द फ्रंट एलिमेंट अगेन इन द एल्गोरिथम्स ऑफ डिलीशन में है आपका कि व्हेन वी आर डिलीटिंग द एलिमेंट, सो वी विल इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज बिकमिंग 0 to 1 हो गया। तो ये यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद में सपोज इफ यू आर अगेन डिलीटिंग द एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एरे विल क्यू विल बिकम एम्प्टी हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगा। अब हम इसके आगे देखने चाह रहे हैं प्रोग्राम्स। ये आप लोगों को असाइनमेंट करना है, ये है आगे हमने लिखा है। इसके बाद में आगे आएंगे हम लोग, लिंक लिस्ट पे आएंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं। हमने ये आपको एरे बेस्ड लिखा गया है, आपका एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू है, लिखा गया है आपका एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू है। तो इसमें क्या करेंगे, आपका बहुत छोटा सा प्रोग्राम होगा। हम इसमें तीनों चीज आएंगी। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो जो हम लोग पढ़े हैं उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। एरे का प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, आप चाहे तो अपने से भी लिख सकते हैं। सिंपली देखा जाए तो एरे की साइज हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया, मैक्स 50 कर जाएगा। मतलब क्यू कैन होल्ड मैक्सिमम 50 एलिमेंट। हाँ 50 एलिमेंट। और यहाँ पे हम लोगों को फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्यू वी नीड थ्री फंक्शंस वी विल रिक्वायर थ्री फंक्शंस। सो फर्स्ट फंक्शन इज इंसर्ट, that will insert, delete and display है। तो display that is simple, मतलब displaying the element of the queue है। main आपको क्या है, ये दोनों है, that is main functions that have insert and delete, जो हम लोग अभी देख रहे थे कि insert और delete क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका डिस्प्ले है, int q है। देखिए हम लोगों को क्यू को लेना पड़ेगा, तो क्यू को हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, क्यू एरे मैक्स है, int q एरे मैक्स, दैट मीन्स array will have well that means queue is here implemented with array and size is max 50। और स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एल्गोरिथम में है कि इन द बिगनिंग क्या होगा,
rear and front pointer will be -1. If कोई भी initial we can assume that array is empty है ना, initially we will assume that queue is empty. तो queue is empty means आपका rear front सब -1 रखें. अब देखिए मेन प्रोग्राम्स आएगा तो हम लोग इसमें क्या करना है, मेन प्रोग्राम्स में इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले करना है. तो मतलब ये आपका हो गया मेन प्रोग्राम्स है, इसमें तीनों फंक्शंस को कॉल करना है मेनली हम लोग. तो हेयर वी आर इंसर्टिंग ओनली वन, एक ही बार टाइम हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं. अगर आप चाहेंगे तो दैट मीन्स यू कैन कॉल इंसर्ट फंक्शंस टू टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स. डिलीट को भी आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल टाइम आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं. यू कैन कॉल मल्टीपल टाइम. अब हम लोग देखते हैं मेन फंक्शंस आपके पास हो गए इंसर्ट और डिलीट. तो अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग. देखिए आपका एक ये आपका इंसर्ट मतलब मेन फंक्शन क्या है, एक इंसर्ट फंक्शन दैट विल इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू यूजिंग एरे है. तो देखिए इंसर्ट मैंने बताया था कि बहुत सिंपली ईजी है. देखिए हमने बताया कि यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों चॉइस है. दैट मीन्स इन द इंसर्ट इफ यू वांट टू टेक द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड है तो आप वहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं पैरामीटर वाइड इंसर्ट. जैसे एक बार हम पहले और डिस्कस कर रहे थे डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन इन द एरे, तो उसी टाइप से यहाँ भी है. तो हमने अगर अगर मान लेते हैं सपोज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द दैट मीन्स टू रीड द एलिमेंट थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पास द एलिमेंट इन द पैरामीटर लिस्ट. यहाँ पे आप चाहें तो पैरामीटर्स में डाल सकते हैं. वाइड इंसर्ट है, वाइड इंसर्ट है तो इंसर्ट में आप चाहें तो यहाँ पे आप पैरामीटर्स में डाल सकते हैं यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे नहीं डाला गया है. यहाँ पे वी हैव नॉट कंसिडर, वी हैव नॉट गिवन द element through the parameters. That means we are going to check the element through the keyboard. तो देखिए यहाँ पे जब सिंपली यहाँ पे पहले चेक हुआ था एल्गोरिथम, देख लीजिए उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है जो एल्गोरिथम इंसर्ट किया है. इंसर्ट में देखा जाए एल्गोरिथम जो ऊपर लिखा गया है बस उसी को लाइन को ही क्या कर दिया जाया गया है, बस सी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है. देखिए इंसर्ट आपका क्या था यहाँ पे, इंसर्ट में देखिए स्टेप 1 2 3 था. तो पहला चेक करते हैं कि पहले चेक करेंगे कि रियर इक्वल टू मैक्स -1 है कि नहीं, क्यू क्या ओवरफ्लो तो नहीं है. फिर इम्प्टी चेक करेंगे, बाद में एलिमेंट को एक रियर को बढ़ा करके एलिमेंट को पुट कर देते हैं. तो वहीं जो है कि वहाँ भी जो आप इंसर्ट फंक्शंस बनाएंगे तो वी है वहीं सेम ऑपरेशन हम लोग पुट करेंगे. देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट में इफ देखिए लिखा है ना इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 तो लिख रहा है ना प्रिंट ओवरफ्लो है. दैट मीन्स क्यू की साइज फुल है ना, मतलब क्यू ओवरफ्लो में क्यू के पास क्यू डजंट हैव एनी स्पेस टू एकोमोडेट एनी न्यू एलिमेंट. तो आपका ये है कि ये लाइन शो कर रहा है कि सी इज इक्वल टू मैक्स -1. तो आपका क्या होगा क्यू ओवरफ्लो है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, नहीं है तो इल्स में हम लोग जाएंगे. उसके बाद में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्यू क्या है, क्यू इनिशियली एम्प्टी है कि नहीं है. तो देखिए वही चीज़ है जहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 था ना, वही स्टेप 1 में क्या कर रहे थे आपका चेक कर रहे थे कि ओवरफ्लो के लिए चेक कर रहे थे. स्टेप 2 में हम लोग इफ लगा करके चेक कर रहे हैं स्टेप 2 में कि इफ क्यू इज एम्प्टी है कि नहीं है. तो देखिए यहाँ इफ फ्रंट इज एम्प्टी इनिशियली, दैट मीन्स इफ क्यू इज इनिशियली एम्प्टी. तो इनिशियली एम्प्टी है तो इसमें क्या करेंगे फ्रंट को एक आगे बढ़ा देंगे क्योंकि अब एक एलिमेंट आ गया है, फ्रंट को बढ़ाएंगे. और आपका एलिमेंट ये तो लाइन लिखी गई है कि दैट मीन्स वी वांट टू रीड द एलिमेंट थ्रू द कीबोर्ड. अगर कीबोर्ड से नहीं रीड करना चाहते हैं तो आप सिंपली आप चाहें तो पैरामीटर पास कर सकते हैं. यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे रियल को एक रियल प्लस वाले बढ़ा दें. अब देखिए क्या लिखा है क्यू एरे. अब इसमें एलिमेंट हम लोग पुट कर देंगे जो एलिमेंट रीड किए हैं. एक रियर को एक आगे बढ़ा दिए दैट मीन्स वी इंक्रीज द पॉइंट रियर पॉइंटर बाई 1. तो पॉइंटर बाई 1 हम लोग रियर को इंक्रीज करते हैं एंड देन आफ्टर दैट वी आर पुटिंग द एलिमेंट एट द दैट मीन्स एट द इंक्रीज पोजीशन, द न्यू पोजीशन. और उसके बाद में इंसर्ट, ये इंसर्ट का बहुत छोटा सा फंक्शन है ना, बहुत ये कोई भी कर सकता है, एरे का सबको आना चाहिए. बहुत छोटा सा 3 ही स्टेप्स तो थे. पहला स्टेप था कि चेक करने के लिए कि इफ एरे इज फुल और नॉट. दूसरा स्टेप है कि अब इफ एरे इज इनिशियली एम्प्टी और नॉट. तो इनिशियली एम्प्टी है तो आपको फ्रंट को एक बढ़ाना पड़ेगा. और आगे वाला केस तो थर्ड स्टेप तो वही था कि आपको
increase the rear pointer by 1, then put the element at the new position. तो ये आपका इंसर्ट हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इंसर्ट में? नो सर। रिंसत थी। हेलो सर। If you are facing any issue, that means you have any questions for insert function, No. that means you are able to understand the insert function. या थोड़ा थोड़ा। ठीक है उसको, that means that again today I will send all PPTs, so after that you can ये PPT हमने आज ओके हम चाह रहे थे कि I was also waiting for those new that means student, that is about 5 students will come, तो उनको भी चाह रहे थे एक ही साथ दें, so those 5 ओके students सर। will come. हाँ तो today's that means finalist has come, so I will try to say add those 5 students also, and then send the list, send this PPT, our material to all the students. I will send it. ओके सर ओके। Then second function is delete. I can send one student immediately this PPT to one student, and he can upload to your student group. अतुल आवाज सुन रहे हैं? यस सर। सर बहुत ज्यादा क्या? ब्रेक हो रहा है, यहाँ पानी हुआ है इसलिए नेटवर्क इशू है। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था कि चाहे तो हम PPT आप ही को भेज देते हैं, आप ग्रुप में डाल देंगे तो सबको तुरंत ही मिल जाएगा। ईमेल का फिर तब तक 5 स्टूडेंट आएंगे, उसी टाइम हम भेज देंगे फिर से उनको सबको। सर आप अभी भेज दीजिएगा मेरे पे ही, हम सारे के मेल पे सेंड कर देंगे पर्सनली अपने हैंड से। चलिए ठीक, हम देख करके भेजते हैं। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखते हैं वाई डिलीट फंक्शंस। तो डिलीट हमने यहाँ पे देखिए फंक्शंस लिखा गया है, उसी को हम लोग जस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपका सी प्रोग्राम्स में। देखिए डिलीट ऑपरेशन या इसको DQ भी करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन को INQ भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट ऑपरेशंस को हम लोग कभी कभी DQ ऑपरेशंस भी बोलते हैं। DQ ऑपरेशंस यानी डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू है, शॉर्ट फॉर्म DQ। तो इसमें यहाँ पे भी देखा जाए तो क्या है मेन स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप्स ये इसमें तो और बहुत छोटा है, दैट मीन्स दिस फंक्शन ये क्या है, ये भी और बहुत छोटा है ना। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम तब तक आप लोगों को सबको स्टार्टिंग ऑल PPT और मटेरियल सेंड। अभी के लिए आपको 2 चीज़ लेना पड़ेगा जो हम लोग प्रोग्राम्स देख रहे थे। तो देखिए इसमें क्या है, डिलीट ऑपरेशंस के लिए क्या है आपका क्यू इज लिखा हुआ है, आपको चेक करना पड़ेगा। पहला है कि आपका इफ क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी है तो अंडरफ्लो है, नहीं तो बस एक ही चीज करना है कि आपको चेक करना है कि क्यू इज एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी है तो डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलिमेंट इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द क्यू सो देयर इज नो क्वेश्चंस टू डिलीट द एलिमेंट आप डिलीट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि आपका इल्स लिखा है, अदरवाइज क्या करेंगे आप जस्ट फ्रंट को आगे बढ़ा देंगे, फ्रंट इज फ्रंट प्लस 1 बढ़ा देंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देंगे मेन, तो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन क्यू है, इसमें हम लोग इंसर्ट देख लिए थे, इसमें इंसर्ट देख लिए, और ये डिलीट भी बहुत ही स्मॉल मतलब इजी फंक्शन। देखिए क्या लिखा गया है, वही चीज़ जो वहाँ पे लिखी गई थी एल्गोरिथम में, कि स्टेप 1 में लिखा गया था कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 आर फ्रंट ग्रेटर देन रियर है, तो हम लोग लिखेंगे क्यू इज अंडरफ्लो है, सेम चीज़ है जहाँ वहाँ पे लिखा हो। तो उसके बाद रिटर्न कर देंगे, यानी आपको अगर क्यू एम्प्टी है तो आप डिलीट कर ही नहीं पाएंगे। आगे लिखा गया है इल्स में क्या करेगा, आपका फ्रंट को आगे बढ़ा देना है, ये एलिमेंट प्रिंट कर देना है। ये तो प्रिंटफ एलिमेंट इज यूज टू
शो द लिखा है ना एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू, ये आपको जस्ट शो करने के लिए है कि विच एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू है। ये लाइन प्रिंटफ वाली लाइन क्या है, प्रिंटफ दिस लाइन विल प्रिंट द एलिमेंट दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। और आगे क्या आपका फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 है, आगे ये फ्रंट को आगे बढ़ा दे। अब देखिए डिस्प्ले में क्या करेंगे, डिस्प्ले तो बहुत इजी है। डिस्प्ले में क्या करना है आपको, हर एक एलिमेंट को दैट मीन्स एलिमेंट जो है आपका क्यू में है उसको डिस्प्ले करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पहले चेक कर लिया गया कि क्यू एम्प्टी है, अगर क्यू एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर अगेन देयर इज नो क्वेश्चन टू डिस्प्ले। डिस्प्ले करने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। क्या क्यू एम्प्टी है तो डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या कर रहा है, फ्रंट से लेकर रियर तक आप एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं ना, ये फॉर लूप है। देखिए मेन यही है फॉर लूप क्या है, एलिमेंट इन द क्यू विल बी फ्रॉम द फ्रंट पॉइंटर टू द रियर पॉइंटर होंगे। एलिमेंट कहाँ से होंगे, फ्रंट पॉइंटर टू द रियर पॉइंटर होंगे। तो जस्ट ये क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट लिखा है, इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रियर तक आप एलिमेंट को प्रिंट कर लें। तो ये क्या करेगा, यही मेन लाइन है आपकी। ये दो लाइन है, एक तरह से मेन लाइन है दैट विल प्रिंट द एलिमेंट। एक तरह से देखा जाए तो जस्ट टू लाइन है, ये टू लाइन मेन है दैट विल प्रिंट द एलिमेंट, दैट विल डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द क्यू। आप लोग ऐसा कि आप लोगों को इसको असाइनमेंट भेजना है तो आप लोग इसका चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अपने से प्रिंट करने की कोशिश करिए। इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ना, मोबाइल होगी किसी के पास तो। यस सर। एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हालांकि पीपीटी भी हम भेज देंगे, तब तक अभी तक के लिए उसके बाद में इसका भी आप कंटिन्यू जो है आपका इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये क्या है दैट इज टू, ये आपका इंसर्ट फंक्शन को शो कर रहा है, दैट विल शोइंग द इंसर्ट फंक्शन। और ये क्या है आपका डिलीट का है। ये चाहे जाए तो अपने से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, दैट मीन्स इफ यू आर इफ यू नो द प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन यू कैन राइट इजिली दिस प्रोग्राम्स। बस इतना ही आज के लिए। हम आपको स्लो धीरे धीरे देखेंगे, दैट मीन्स व्हेन आई विल कवर द लिंक लिस्ट जब कवर करेंगे तो एट दैट टाइम यू नीड टू इम्प्लीमेंट द क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अभी लिंक लिस्ट कवर नहीं हुआ है तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो अभी हमने लिंक लिस्ट नहीं गए हैं, सिंपली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे से हम लोग करते हैं। तो बाकी है आप लोगों का ये प्रोग्राम्स आपको इम्प्लीमेंट करना है। दिस एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू आपका इट विल बी असाइनमेंट नंबर होगा आपका। हालांकि अभी आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है, वट एवर आई एम गिविंग जस्ट आपको रन करने के लिए दे रहे हैं, ताकि आप कुछ लोगों को प्रोग्राम्स में डिफिकल्टी भी होगी तो क्या होगा वो अपना इजीली मैनेज कर लेंगे। फिर बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा आपको, लेकिन ये है कि आपका एग्जाम सब देखेंगे कैसे होता है। फाइनली अभी कुछ कह नहीं सकते कि दैट मीन्स एग्जाम्स क्या होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसी बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकते। मतलब ये है कि जैसा सिचुएशन होगा इट विल डिपेंड अपॉन द कोरोना सिचुएशंस पे है, टोटली उसी पे डिपेंड होगा कि आपका अगर सपोज केसेस बिकम्स डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, अगर बहुत कम हो जाती है फरवरी में तो मार्च से ओपन हो जाता है तो आपका तब कोई, लेकिन चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो फिर आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। और नहीं तो फिर अगर केसेस इज नॉट डिक्रीजिंग इन फरवरी मंथ तो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। दोनों यूनिवर्सिटी के पास दोनों ऑप्शन है, दोनों एक्सरसाइज कर सकती है। सर तो हम लोग असाइनमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे सर? कौन असाइनमेंट? जो आप अभी बोल रहे थे कि असाइनमेंट हम लोग को सबमिट करना है।
तो आपको तो पहला बताया गया था ना एरे में क्या था, मतलब असाइनमेंट था जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोग्राम्स बता देते हैं ना कि आपका एरे में हमने दो असाइनमेंट किया था, इंसर्शन एंड डिलीशन। फिर स्टैक में आपका पुश पॉप था। तो एरे में 2 असाइनमेंट था आपका, इंसर्टिंग एलिमेंट इन द एरे एंड डिलीटिंग द एलिमेंट इन द एरे। फिर आपका इन द स्टैक में आपका था कि दैट मीन्स परफॉर्म द पुश एंड पॉप ऑपरेशंस था। और थर्ड में क्यू में हम लोगों को है कि क्यू में आपको एक प्रोग्राम्स को लिखना पड़ेगा ना कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द क्यू है। तो क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन है आज हम लोग डिस्कस कर लिए ना, इंसर्ट और डिलीट। तो ये थर्ड यस आपका असाइनमेंट है। यस तो इसमें ऑलरेडी आप लोगों को प्रोग्राम्स मैंने लिखा हुआ दे दिया है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि सिंसियरली आप अपने से लिख करके इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बस मतलब आप देखें ही ना, ताकि आप लोग अपने से फील होना चाहिए ना, प्रोग्राम्स आप अपने से रन कर सकते हैं। अगर किसी को इफ यू आर फेसिंग किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो भी क्या है आपका, चाहे तो यू कैन ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑन द स्मार्टफोन पे भी आपका क्या होगा, कुछ आप लिख सकते हैं। जस्ट गूगल पे टाइप करिए कि ऑनलाइन सी कंपाइलर। ऑनलाइन सी कंपाइलर करेंगे तो जस्ट आ जाएगा, ऑनलाइन सी कंपाइलर वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे जस्ट आप क्या करिए, प्रोग्राम्स टाइप द प्रोग्राम्स, आपका रन हो जाएगा। तो अगर आपके पास किसी के पास लैपटॉप भी नहीं है तो तब भी आप चाहें तो इस प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम कोई? नो सर। ओके सर। आप लोग क्या करिए कि इसको एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन को घर पे आप लोग कोशिश करिए इम्प्लीमेंट करने का। तब तक हम पीपीटी आप लोगों को सब स्टार्टिंग से भेज देते हैं अतुल के ओके पास। फिर सर ठीक है। असाइनमेंट का हार्ड कॉपी भी बनाना है सर? नहीं, असाइनमेंट आपको रन करना है ना, कंप्यूटर पे रन करना है। कंप्यूटर पे रन करके फिर वो आप उसका आउटपुट मुझे भेजेंगे। सिर्फ मतलब आप आउटपुट ही भेजना है सर सारे सर? प्रोग्राम्स प्लस आउटपुट दोनों भेजना है। दैट मीन्स असाइनमेंट क्या होगा, असाइनमेंट में 2 पार्ट होंगे। प्रोग्राम्स तो अलग है, हम लोग डिस्कस कर ही ले रहे हैं। प्रोग्राम्स प्लस आउटपुट भी रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को मालूम हो जाए कि नहीं आप मतलब यू आर एबल टू रन द प्रोग्राम्स जो भी है ना। सर, तो ये हार्ड कॉपी पे होगा या फिर सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ भेजना पड़ेगा सर? हम तो पहले से मुझसे भेज ही रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं ना जीमेल पे। जीमेल पे भेज, मेरे ईमेल पे भेज दीजिए। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट या जैसे भी वो भेजिए, कोई इशू नहीं है। पीडीएफ चाहे वर्ड जो भी भेजना है भेज दीजिए, कोई इशू नहीं। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? आपका हम थोड़ा सा आप नेक्स्ट टॉपिक्स पे नहीं जा रहे हैं, नॉट गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज जस्ट आई एम वेटिंग फॉर न्यूज टू इंक्लूड द ग्रुप, टू इंक्लूड इनटू द ग्रुप। Okay, sir. Thank you. Any other थैंक यू questions सर। from any student? नो सर। ओके ओके। आज कितनी क्लासेस चली आप लोग? 2 सर। 2 हाउ क्लासेस मेनी सर। क्लास है? 2 क्लासेस। 2 मतलब आज डीएम की नहीं है? नहीं, मेरी तरफ से एक दिन में आपका अगर 3 क्लास, इसमें सर आज 3 या डीएस 3 और से ज्यादा डीएस क्लास लैब था। अटेंड भी नहीं कर पाएंगे ना। आपका डाटा ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उसको लैब के लिए आपको क्या करना है कि जो मैंने बताया है अभी, इसको इम्प्लीमेंट करिए। कोई इशू है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी बात करिए। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एरे बेस्ड आपको करना क्या है, एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू करना है। ये प्रोग्राम क्या होगा, एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू को आपको रन करके मुझे भेजना है। ये अपने से अगर कोई लिखता है तो अच्छा है, बिना देखे। ये जो हमने बता दिया है, लेकिन अगर आप बिना देखे लिखते हैं तो अच्छा है ना, क्योंकि अगर आपका हम एग्जाम लेंगे ना तो फिर उस केस में आपको अपने से प्रोग्राम्स लिखने होंगे ना। Okay, then now we will meet on next class. ठीक है. So now I'm ending the meeting.
Now you can leave the group. अच्छा एक